भारत की जीडीपी ने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया। दोस्तों, आखिरकार भारत की जीडीपी ने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन बड़ी बात सिर्फ यह नहीं है कि हमने यह माइलस्टोन हासिल कर लिया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, शेयर बाजार गिर रहे हैं और वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है, तब भारत लगातार आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। जो लोग हमारे वीडियो नियमित रूप से देखते हैं, उन्हें याद होगा कि हमने पहले ही IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के बारे में बताया था, लेकिन अब इसके और भी विस्तृत आंकड़े सामने आ चुके हैं। पूरी उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीनों में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि। IMF की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी अब 4.3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। यह खबर पाकिस्तान के लिए भी झटका साबित हो सकती है, क्योंकि उसने IMF से कई बार कर्ज मांगा, लेकिन IMF ने इसे कई कारणों से अस्वीकार कर दिया। IMF के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। दोस्तों, 2015 में भारत की जीडीपी $2.1 अरब ट्रिलियन थी और 2024 में यह 4.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई, यानी 105% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। दोस्तों, भारत की तेज जीडीपी ग्रोथ और निवेश में बढ़ोतरी IMF की इस रिपोर्ट से भारत में विदेशी निवेश FDI को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत पहले ही कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है और यह निवेश भारत के विभिन्न उद्योगों को और भी मजबूत बनाएगा। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत अन्य देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही और अब यह $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। क्या भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा? वर्तमान में जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, 1 पर आती है अमेरिका 30 अरब 23 करोड़ 2 ट्रिलियन 2 पर आती है चीन 19.5 ट्रिलियन 3 पर आती है जर्मनी $4 ट्रिलियन 4 पर आती है जापान $4 ट्रिलियन 5 पर आती है, भारत $3 ट्रिलियन। लेकिन भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% की दर से बढ़ रही है, जबकि जापान की सिर्फ 0.3% की दर से। इसका मतलब यह है कि भारत अगले कुछ महीनों में जापान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ सकता है और 2027 तक जर्मनी को भी पछाड़ सकता है। जीडीपी के साथ कर्ज भी मैनेज कर रहा भारत दूसरे देशों की तुलना में भारत अपनी जीडीपी के साथ राष्ट्रीय कर्ज को भी नियंत्रण में रख रहा है। अमेरिका का कर्ज 36 अरब 22 करोड़ डॉलर मार्च 2025 तक, चीन का कर्ज 2 अरब 5 करोड़ डॉलर सितंबर 2024 तक, भारत का कर्ज 712 अरब डॉलर 2026 तक अनुमानित। इसका मतलब यह है कि भारत केवल जीडीपी ग्रोथ पर ही नहीं, बल्कि अपनी वित्तीय स्थिरता पर भी ध्यान दे रहा है। क्या भारत 10 से 15 सालों में चीन के बराबर पहुंच सकता है? अगर भारत की अर्थव्यवस्था इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो हर 1.5 साल में $1 ट्रिलियन जीडीपी जुड़ सकती है। 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में भारत को 60 साल लगे, 2 ट्रिलियन तक 7 साल 2014 तक, 3 ट्रिलियन तक 7 साल 2021 तक, लेकिन 4 ट्रिलियन तक सिर्फ 4 साल 2024 तक। इससे साफ है कि अगले 10 से 15 सालों में भारत चीन के करीब पहुंच सकता है। भारत को क्या करने की जरूरत है? अगर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो हमें इन क्षेत्रों में फोकस करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और मजबूत करना, नए रोजगार के अवसर पैदा करना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना, विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखना। आपकी राय क्या है? IMF की इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत अगले कुछ सालों में जर्मनी और चीन को भी टक्कर दे सकता है? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
वंदे मातरम, भारत माता की जय।